आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, F11 फीचर्स में जाते हैं। F11 फीचर्स में जाने के बाद हमें अकाउंटिंग फीचर्स ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम यस करते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ये देखो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हमें आज अभी किससे मतलब है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, क्योंकि हमें यहीं पे एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे यस कराते हैं। यस इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट लगाने के लिए हम इस ऑप्शन को यस ऑलरेडी करना ही पड़ेगा। ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं या तो क्रेडिट परचेस करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। या तो हम एडवांस पे लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ परचेस करना, कि हम कैसे परचेस करेंगे। तो हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाता है। हम यहाँ से स्केप की दबाएंगे, हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में। हमें टैली की किसी भी विंडो से वापस आने के लिए क्या करना पड़ता है, स्केप की कहाँ है, ESC कीबोर्ड में आपकी रहेगी वो की, तो आप उसको प्रेस करेंगे। हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। इसके बाद हमें जाना है लेज़र में। लेज़र में हम जाके क्रिएट करते हैं। तो लेज़र क्रिएशन से पहले हम इक्वेशन तो समझ लें अकाउंट की। इक्वेशन कैसे कि हमें एंट्री कैसे क्या करना है, या फिर हमारा अकाउंट्स कैसे क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्री में वापस आ। देखिए ये है आपकी एंट्री इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट कितना, 10,000 का दिख रहा है आपको। हमने गुड्स परचेस किया क्रेडिट में 10,000 का। क्रेडिट मतलब क्या कहलाएगा, ये क्रेडिट परचेस कहलाएगा, मतलब उधार। कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ट्रांजेक्शन डेट हमने 1 अप्रैल दी है। फिर इंटरेस्ट स्टाइल हमने क्या दे दिया, 5%, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट कितना लगे 5% पे। फिर आपका दिया अमाउंट ड्यू डेट। तो अमाउंट ड्यू डेट हमारी कौन सी है, 2 मई, मतलब कि हमने एक दिन क्यों बढ़ा दिए, ये ग्रेस डेज दिए गए हैं। जो अकाउंट्स में एक फी फील्ड में होगा तो उसको ग्रेस डेज तो समझ में आता है, और यदि जो नहीं है उसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मल जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हम किसी को ड्यूरेशन वगैरह देते हैं तो 1-2 दिन हमें लैब डे देने पड़ते हैं, वो ग्रेस डेज कहलाते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अनुग्रह दिवस कह सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे डेट 1 दिन हम बढ़ा के दे रहे हैं। तो सप्लायर नेम हमारा क्या है, रोहित से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो सप्लायर का नेम क्या आ जाएगा अपना, रोहित। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एंट्री कर रहे हैं। तो अब एंट्री करने के लिए हम टैली में लेज़र क्रिएट करते हैं। देखिए हम ये लेज़र क्रिएशन की विंडो में वापस आ गए हैं। अब हमें किसके नाम का लेज़र यहाँ पे क्रिएट करना है, सप्लायर नेम रोहित का। तो हम यहाँ पे रोहित का लेज़र क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे रोहित लिख देंगे, ये रोहित आ गया। अब ये अंडर कैटेगरीज की क्या आएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप हमेशा याद रखेंगे जो नेम के लेज़र होते हैं, ये नेम है रोहित, मोहित, श्याम, गीता, सीता, रवि, पूनम, जो भी हो, जिसके भी नाम का हो, वो तो या सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा या डेब्टर्स होगा। लेकिन कैसे, यदि जब हम परचेस करते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो हम इसको यस करा देते हैं। हम यहाँ पे इसको यस करा देते हैं। इंटरेस्ट स्टाइल के लिए हम 5% दे देते हैं, और ये कितना है, 1 महीने का। तो हम यहाँ पे 1 महीने ड्यूरेशन दे के इसको लेज़र को एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट कराते हैं तो ये लेज़र हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, परचेस का लेज़र बनाना। तो हम यहाँ पे परचेस का लेज़र बना लेते हैं। ये हमने बना लिया परचेस का लेज़र। डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है, मतलब हमने परचेस का लेज़र बना चुके हैं, क्योंकि हम लास्ट क्लास में आपको सिखाए थे। ये देखो आपका परचेस का लेज़र यहाँ शो हो रहा है, दिख रहा है आपका। तो ये आपका यहाँ पे है ही। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में परचेस का ऑलरेडी आपका खुला हुआ है। यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं, F2 से। हमारे क्या था, 1 अप्रैल की एंट्री, तो हम 1 अप्रैल की एंट्री यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या नाम था, रोहित। तो हम यहाँ पे रोहित का नाम दे देते हैं। हमारा अमाउंट 10,000 का था, तो 10,000 हम यहाँ पे परचेस में दे देते हैं। अब ये न्यू डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि नया बिल है। यहाँ पे किसका नाम था, रोहित का। तो रोहित का नाम हम यहाँ दे देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ परचेस, बाय डिफ़ॉल्ट परचेस यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि हमारा परचेस का यहाँ पे लेज़र बना हुआ था। यदि ये नहीं बना होता तो ये डुप्लीकेट एंट्री या फिर स्पेलिंग एरर में आपको एरर देने लगता। देखो यहाँ पे हम यदि और कोई लेज़र क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिख ही नहीं रहा है आपको, लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में सिर्फ परचेस का शो हो रहा है। हम फिर बैक स्पेस दबाते हैं। तो बैक स्पेस दबाने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आपका कैश भी हो सकता है या किसी के नाम का भी हो सकता है, लेकिन हमें
जब नीचे डेबिट परचेस में हम आते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ परचेस का लेजर शो हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि जब हम परचेस के वाउचर में आते हैं तो यहाँ पे हमें किसका लेजर लेना है, परचेस का, नहीं तो वो आगे एक्सेप्ट नहीं कराएगा। नरेशन देना है तो दे दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ये एक्सेप्ट करा दिया तो हमारा परचेस तो हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा कितना अमाउंट है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में डी प्रेस करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए एस प्रेस करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे और हम जाएंगे पेबल पे कि हमें कितना देना है। देखो 20,000 शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमें रोहित का देखना है। तो देखो हम जैसे एंटर करते गए तो हमारा रोहित का शो होने लगा है। तो ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई का है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F2 करके 1 अप्रैल से हम रख देंगे 1 मई तक का, या 2 मई का है तो 2 मई का आप रख दो। तो हमारा कितना शो हो रहा है, अब यहाँ सही शो हो रहा है ना आपका 10,000, 5% और 500। तो आप हमेशा याद रखोगे जब भी आपको इंटरेस्ट स्टाइल हमारा कितना इंटरेस्ट लगा है इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट हमें चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें दिक्कत जाएगी। ये तो हमारा सिंपल मोड पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, लेकिन हम इसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वापस आते हैं, हम जाएंगे कहाँ पे, स्केप की दबा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्केप की दबा के हम वापस आके फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और हम F5 प्रेस करते हैं। यहाँ हम एंट्री करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और डेट चेंज करते हैं। हमें कब देना था, 2 मई को, तो हम यहाँ पे 2 मई डाल देते हैं। याद रखना 1st या 2nd ही डेट आती है, 3rd आप 3rd 4th 5th देना चाहो तो टैली को नहीं लेगा क्योंकि एजुकेशन मोड पे है। ठीक है, हमने रोहित को पेमेंट कर दी, कितनी कर दी, 10,000 था आपका, 10,500 हमने पे कर दिया। जिस रेफरेंस में देखिए आपका शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे दे देंगे कितना, 10,500 रुपीज़। हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया और हम इसको कैश दे सकते हैं, कैश दो या चेक दो, तो पेमेंट हम अपने अनुसार रख सकते हैं। एक्सेप्ट करा लिया हमने, ये पेमेंट हो गई। अब हम देखेंगे कहाँ, वहीं डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F2। अब हम अपनी डेट पे एंट्री देखना चाहते हैं, हमारी कब सी थी, 1 अप्रैल से 1 मई के लिए। तो हमारी यहाँ पे देखिए ये तो शो हो रही है, लेकिन 1 अप्रैल से 1 मई की शो हो रही है। हमने एंट्री कब करी थी, 2 मई को करी थी। तो हम ऑल्ट F2 करेंगे और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम 2 मई की। 2 मई के बाद हमारे पास कोई पैसे बच रहे हैं या फिर हमारा कुछ शो हो रहा है, तो देखो आपका यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कैश पेमेंट पे कुछ नहीं शो हो रहा है। ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई है, तो पेमेंट की एंट्री वो दिखाने लगा है, तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम डेट की सारी चीज़ें क्लियर रखें, बिना उसके क्लियर नहीं होगा। तो आज हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और उसके बाद हमने सीखा उसकी पेमेंट एंट्री करना। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।